अगर आपको भी फेमस होना है तो कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। बस मुसलमानों के खिलाफ बेतुके बयान दे दो, मुसलमानों को लेकर झूठ भी बोल दो, कुरान, मस्जिद, लाउडस्पीकर की बात कर दो, बस आप इससे ही फेमस हो जाओगे। वैसे तो बीजेपी में भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन अब इस कड़ी में एक और बीजेपी के नेता अपने बेतुके बयान और कितनी पढ़ी लिखी अनपढ़ हैं इसको लेकर वो जुड़ चुकी हैं और अब वायरल भी हो रही हैं। और ये कोई और नहीं बल्कि नाजिया इलाही खान है, जो अब उन घटिया मानसिकता वाले लोगों में शामिल होती जा रही हैं जो मुसलमानों पर इस्लाम को लेकर जहरीले शब्द बोलते हैं। नाजिया की धोखाधड़ी के मामले में पहले गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन यही अब सबको बता रही हैं कि कुरान और बाइबल पर बैन लगा देना चाहिए। क्या सोच के ये सब बोल रही हैं? किसी को कुछ नहीं पता। आप सोचिए, जिस देश में हर धर्म को सम्मान देने की बात संविधान में लिखी हो, बीजेपी के नेता ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? सवाल ये है कौन और किस हैसियत से ऐसी बातें बोल रही हैं? आप भी पहले इनकी वीडियो देख लीजिए। कुरान तो इसलिए रिसर्च भी जरूरी है और देश की सर्वोच्च न्यायपालिका के माध्यम से कुरान और बाइबल बैन करना जरूरी है और बाइबल में जो कन्वर्शन की बातें लिखी हुई है उसको देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में बैन करना चाहिए। तो देखा आपने, ये सीधे सीधे कैमरे के सामने माइक पर बोल रही हैं कि कुरान बाइबल को बैन करा देना चाहिए। असल में नाजिया इलाही खान का असली टैलेंट किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ना ये समझना नहीं है, बल्कि मुसलमानों पर बयान देकर फेमस होना है। इनकी नॉलेज तो ठीक उसी ट्रोलर जैसी है जिसे ना तो कुरान की समझ है, ना बाइबल की, और ना ही किसी और चीज की। बस लाइमलाइट पाने के लिए कुछ भी बोल दो, क्योंकि बेवकूफ से ज्यादा बड़ा बेवकूफ वो होता है जिसे किसी चीज की आधी नॉलेज होती है। और नाजिया इलाही खान तो पूरी तरह इसी कैटेगरी में फिट भी बैठती हैं। ये कह रही हैं कि कुरान और बाइबल को बैन करना जरूरी है। ये कैसे बैन करवाएंगी? किस आधार पर करवाएंगी? क्या इन्होंने कुरान पढ़ा है या बाइबल पढ़ी है? इन्हें ना तो मुस्लिम समुदाय की समझ है, ना ही किसी और धर्म की। फिर ऐसे बयान देकर ये सिर्फ अपनी नासमझी और इनकी मानसिकता कैसी है उसको उजागर कर रही हैं। इससे पहले भी हाल ही में एक मीडिया पॉडकास्ट में इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब और आयशा रजी अल्लाहु अन्हा पर टिप्पणी इन्होंने की थी, जिससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाएं काफी आहत हुई, जिसके बाद इनके खिलाफ प्रदर्शन के साथ साथ एफआईआर भी दर्ज की गई। लेकिन फिर भी बीजेपी की तरफ से इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है अभी तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्था भारत के संविधान में अगर है तो ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए जो बीजेपी के अंदर रहते हुए इस तरह के बेतुके बयान दे रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है यहाँ पर, क्या बीजेपी के नेताओं की राजनीति का सिर्फ और सिर्फ मकसद लोगों को धर्म के नाम पर समाज में दूरियां पैदा करना है? भारत का संविधान हर नागरिक को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका सम्मान करने का पूरा अधिकार देता है। इसलिए चाहे कोई भी नेता किसी भी पार्टी से हो, उसे अपने शब्दों की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अगर किसी के बयान से किसी समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं या समाज में तनाव पैदा होने की आशंका होती है तो उस मामले में कानून के अनुसार निष्पक्ष जांच और ठीक कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। लोकतंत्र की असली ताकत नफरत फैलाने में नहीं है, बल्कि बात करने में, आपसी सम्मान और संविधान के मूल्यों को मजबूत करने में है। आखिरकार नेताओं की पहचान उनके विवादित बयानों से नहीं, बल्कि उनके काम, जिम्मेदारी और जनता के लिए जवाबदेही से होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी के नेताओं को पता है कि काम तो कुछ कराया नहीं है, इसलिए मुसलमानों पर विवादित बयान देकर फेमस हुआ जाए। और यही काम आजकल ये बीजेपी के नेता नाजिया इलाही खान जो हैं वो भी कर रही हैं। मतलब आप खुद सोचिए, किसी धर्म के बारे में ऐसी बातें करना जिनका कोई भी रेलेवेंट तरीके से प्रूफ नहीं है, इस तरह की बातें नाजिया इलाही खान कर रही हैं, तो उसका सीधा मकसद क्या ही हो सकता है? आखिर में बस यही कहा जा सकता है कि बीजेपी वालों को ऐसे लोगों पर जरूर कार्रवाई करनी चाहिए जो मुसलमानों के खिलाफ इस तरह का जहर फैला रहे हैं समाज के अंदर। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।